गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में हम पढ़ रहे हैं हमारे जो कंप्लीट चैप्टर हो गए उनको। रिवीजन में हमने 5 वीडियो पहले दे दिए हैं और हमारा ये छठा वीडियो होगा और हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। बाकी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, थर्ड चैप्टर को लेंगे और थर्ड चैप्टर का जो मेन पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो थोड़ा सा जो पिछले वाला जो चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका जो पार्ट रह गया उसको हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जो पार्ट है उसका ये हमारा सीड वाला है। सीड किसे कहते हैं? व्हाट इज सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। जब ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दिया जाता है फिर वो किस में डेवलप होता है? सीड में डेवलप होता है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। सीड दो तरह के होंगे, एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सीड का मतलब यह है कि जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्बुमिनस सीड। और नॉन एल्बुमिनस सीड किसे कहेंगे? जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया है, ठीक। तो अब एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन एल्बुमिनस सीड। इसके एग्जाम्पल है नॉन एल्बुमिनस के पी है, मटर है, ग्राउंडनट है, ये नॉन एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल है। और हमारा एल्बुमिनस सीड है, एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल है व्हीट है, बार्ले है, मेज है, वो हमारे एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल हैं। अब आता है, आपने देखा होगा कि जो एम्ब्रियो सैक मैंने जो बताया था उसके बाहर वाला जो टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस। कुछ ऐसे भी हैं जैसे ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, उनमें न्यूसेलस पार्ट भी प्रेजेंट होता है, अवशेष के तौर पे वो प्रेजेंट है न्यूसेलस पार्ट। तो हम उसे क्या कहेंगे बताइए? पेरिस्पर्म। जब रेमेनेंट न्यूसेलस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म। न्यूसेलस वाले पार्ट को जो अवशेष के रूप में प्रेजेंट है किसी सीड में, उस न्यूसेलस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें थी। पेरिस्पर्म हो गया हमारा। न्यूसेलस वाला जो पार्ट प्रेजेंट है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, बीट है, चुकंदर है, ये इनमें न्यूसेलस वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या है? सीड डोरमेंसी उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं है, अप्रैल के महीने में उसे निकाल के लाते हैं और नवंबर दिसंबर में उसकी बुवाई करते हैं, तो जब तक गेहूं इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, सूटेबल कंडीशन आती हैं, तो क्या जर्मिनेट कर जाता है बीज गेहूं का। तो ये जब बीज इनएक्टिव फॉर्म में जितने दिन पड़ा रहेगा, यानी कि उसमें मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं बहुत कम हो गई हैं, ऐसे कैसे ही पड़ा है वो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सीड डोरमेंसी। इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड। सीड की अक्रिय अवस्था, कोई ज्यादा क्रिया नहीं हो रही, तो इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। अब बात आती है
हमारे फॉल्स फ्रूट की फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का क्या मतलब है, ट्रू फ्रूट का क्या मतलब है? फ्रूट किससे डेवलप होता है? ओवेरी से डेवलप होता है। अगर सिर्फ ये फ्रूट जो है सिर्फ ओवेरी से डेवलप है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट, जो सिर्फ ओवेरी से डेवलप है। ठीक है, जैसे हमारा गुआवा है, ओवेरी से डेवलप है, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ज्यादातर फ्रूट्स हमारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं। मैंगो है, ये हमारे ट्रू फ्रूट्स हैं। अब कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो ओवेरी से डेवलप न होके साथ साथ ओवेरी से भी डेवलप होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ थैलेमस से भी डेवलप होते हैं। आपने ये देखा होगा, ये ओवेरी है और इसके नीचे जो पाया जाता है वो थैलेमस वाला पार्ट पाया जाता है। ये थैलेमस है और ये है ओवेरी। कुछ फ्रूट जब सिर्फ ओवेरी से डेवलप होते हैं तो ट्रू फ्रूट कहेंगे। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो ओवेरी के साथ साथ थैलेमस से भी डेवलप होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब एक और फ्रूट आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? नॉर्मल क्या कंडीशन होती है कि जब यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसके ओव्यूल में, तो हमारा ओवेरी फ्रूट में डेवलप होने लगती है और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है सीड में डेवलप होने लगता है। लेकिन कुछ कुछ केस में ये देखा गया है कि जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो रहा है, जब बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी फ्रूट में डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जांपल क्या है? बनाना। ऐसे फ्रूट जो है सीडलेस फ्रूट होते हैं, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, तो हमारे ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब आती है सीड की विएबिलिटी की। सीड कितने दिन तक रखा रह सकता है? भाई ये स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि सीड कितने दिन तक रखा रहेगा, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में वो कितने दिन तक रखा रहता है। नॉर्मली 6-7 महीने रखा रहता है, कभी कभी 1 साल भी देखा गया है एक जनरल केस में। लेकिन कुछ सीड ऐसे हैं वो जो 2000 साल तक रखे गए, ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे। 2000 साल बाद उनको जमीन में बोओगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये सीड जो है ये किसका है? डेट पाम का सीड है, जो 2000 साल तक रखा रहता है। उसकी सीड विएबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2000 ईयर्स। और एक है ल्यूपिनस आर्किटिकस, ये इसकी सीड की विएबिलिटी 10,000 ईयर, 10,000 साल भी बाद भी जर्मिनेट कराओगे तो जर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको जर्मिनेट कराने के लिए आप शायद नहीं रहेंगे 10,000 साल तक, 2000 साल तक। आपको अपने बच्चों से, आपके बच्चों को उनके बच्चों से कहना पड़ेगा, भैया इसको रखे रहो, 2000 साल बाद जर्मिनेट कराओगे। तो सीड की विएबिलिटी अलग अलग होती है, यानी सीड की विएबिलिटी उसे कहते हैं ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सीड जितने दिन तक इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहेगा, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? सीड की विएबिलिटी। अब बात आती है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है? ये एपोमिक्सिस है कि जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। फ्रूट जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो रहा था तो उस कंडीशन को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस प्रोसेस। जैसे हमारे सिट्रस प्लांट वगैरह में ना, ये जो है एपोमिक्सिस, सॉरी सिट्रस प्लांट के लिए तो मैं पॉलीएम्ब्रियोनी को यूज करूंगा। पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल सिट्रस प्लांट्स हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी 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 क्या है? जब एक सीड में, पॉली का मतलब मैनी,
जब एक सीड में मैनी एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे आपने देखा होगा जो है नींबू है, ऑरेंज है, मौसमी, ये जो हैं सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं उनमें पॉली एम्ब्रियोनी ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि एक सीड में कई सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। अब बात आती है एपोमिक्सिस की कहानी, के बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो रहा है, तो भैया उसको हम किस में यूज कर सकते हैं, अपनी खेती वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक हमने क्वालिटी बनाई, कोई हमने वैरायटी बनाई, उस वैरायटी को ग्रो करा दिया, वहाँ पे ग्रो हो गई वैरायटी, फिर अगले साल फिर ग्रो करा दिया, फिर ग्रो हो गई। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन किसी से दूसरे से हो नहीं रहा है, तो दूसरे के कैरेक्टर इंटरमिक्सिंग नहीं होंगे। भैया अगर मान लीजिए दूसरे के कैरेक्टर जब भी तो इंटरमिक्सिंग होंगे कि दूसरे का पॉलन ग्रेन्स आएगा और उसके एक से फर्टिलाइज करेगा, तो हमारी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। अगर वही की वही क्वालिटी रहेगी, वहीं की वहीं हमारा जो है ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है, किसी का पॉलन ग्रेन्स नहीं ले रहा है, तो अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल मेंटेन करके रखेगा। ये हमारा यूज है हमारा एपोमिक्सिस का। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है। मिलते हैं, अब आपको थर्ड चैप्टर बता रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो रिवीजन है अब थर्ड चैप्टर में स्टार्ट हो गया। थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है हमारे इंसानों में जैसे कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे अपने आप को हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दोबारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी ऐसी संतानों को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहेंगे। 4-5 प्रोसेस आती है इसमें। पहले वाली जो प्रोसेस होती है वो गेमिटोजेनेसिस होती है। गेमिटोजेनेसिस का मतलब गेमिट्स बनते हैं। दूसरी वाली प्रोसेस इंसेमिनेशन की होती है, जिसमें गेमिट्स को फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तीसरी वाली प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन की होती है। फर्टिलाइजेशन में उसके फीमेल एग के साथ हमारा स्पर्म जब फ्यूज हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। चौथी प्रोसेस जो होती है हमारी इम्प्लांटेशन की होती है। डेवलपिंग एम्ब्रियो जब यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहेंगे। और पांचवी प्रोसेस जो होती है हमारी जो है पार्चुरेशन की होती है, गेस्टेशन की होती है। गेस्टेशन उसे कहते हैं जब डेवलपिंग एम्ब्रियो जितने टाइम पीरियड तक फीमेल यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा होता है उसको टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, गेस्टेशन कहेंगे। और लास्ट वाली जो प्रोसेस होती है पार्चुरेशन की होती है, छठी वाली प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि डेवलप एम्ब्रियो है पूरी तरह डेवलप हो चुका है, वो फीमेल बॉडी के बाहर डिलीवरी जब होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन प्रोसेस कहेंगे। तो हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ये हमने 6 प्रोसेस के बारे में देखा। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस होते हैं और एक पेनिस होता है। टेस्टिस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक ग्लैंड सी पाई जाती हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और ये जो है बाहर वाले एक लेयर से जो ढका हुआ होता है हमारा टेस्टिस, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रोटम कहते हैं। ये बॉडी से बाहर होता है क्योंकि इसको स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी टेम्परेचर की अपेक्षा। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए हमारे टेस्टिस जो होते हैं ये बॉडी के आउटसाइड होते हैं, एब्डोमिनल के नीचे आउटसाइड वाले एरिया में होते हैं। ये स्क्रोटम है, बाहर वाली लेयर जो पाई जाती है इसकी। अब यहाँ पर ये स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म जो छोटी छोटी नलियां जो निकल रही हैं इससे, उसको हम क्या कहेंगे, रेड टेस्टिस कहेंगे। और रेड टेस्टिस आपस में जाके जुड़ के जा रही हैं ऊपर की तरफ, तो इनको हम क्या कहेंगे, वासा एफरेंसिया कहेंगे।
वासा डिफरेंशियल जहाँ पर ज्वाइन होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस बहुत ज़्यादा ज्वाइन होके एक डक्ट में कन्वर्ट होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस कहते हैं। वासा डिफरेंस हमारा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूमते हुई आती है और एक यहाँ पर ज्वाइन होती है जिसको हम क्या कहेंगे, एक ग्लैंड होती है यहाँ पर जिसको हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। यहाँ पर ग्लैंड होती है, ये अपना सीक्रेशंस देती है। अब यहाँ पर एक ग्लैंड और पाई जाती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। एक ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स, दो ग्लैंड पाई जाएंगी, एक इसके पीछे होगी एक यहाँ पर होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पाई जाती है, ये भी अपना सीक्रेशंस देती है। एक और नीचे एक और ग्लैंड पाई जाती है, दो ग्लैंड पाई जाती है जिनको हम बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड कहते हैं। कॉपर ग्लैंड से ये अपना सीक्रेशन यहाँ पर देंगी और ये जो है फाइनली यूरिथ्रा कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। यूरिनरी ब्लैडर हमारा यहाँ से ज्वाइन होता है और ये हमारी वासा डिफरेंस जो आ रही है ये किस में ओपन हो जाती है, यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है। ऐसे ये ओपन हो गई यूरिथ्रा, यहाँ से निकली हमारी यूरिनरी ब्लैडर से और इसको हम ये यूरिथ्रा पेनिस के थ्रू बाहर ओपन होती है, बाहर ओपन होगी पेनिस के थ्रू। तो सबसे पेनिस के आगे वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, ग्लेंस पेनिस कहते हैं और पेनिस के सबसे आगे वाले रीजन पे जो स्किन पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, फोर स्किन कहते हैं। अब यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसके सीक्रेशंस को मिला के हमारा सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इनके सीक्रेशंस को मिला के और स्पर्म को मिला के क्या बनता है, हमारा सीमेन बनता है और वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आता है। पेनिस एक ऐसा है जो कॉपुलरी ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसकी ग्लैंड्स हैं और ये हमारी इसकी डक्ट्स थी। डक्ट का मतलब बोले तो ये जो है स्पर्म को ले जाने वाली छोटी छोटी नलियां थी। अब हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टू ओवेरीज आर प्रेजेंट। टू ओवर, दोनों ओवेरीज जो होती हैं कहाँ पर होती हैं, वो बॉडी के एब्डोमिनल साइड में होती हैं। टू ओवेरीज हो गई है और ये भी यहाँ पर ओवेरी है, तो टू ओवेरीज आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर जो निकलती है इसको हम क्या कहेंगे, ओविडक्ट कह लेंगे या फैलोपियन ट्यूब कह लेंगे। तो हमारी दो फैलोपियन ट्यूब पाई जाती हैं यहाँ पर, दो फैलोपियन ट्यूब हो गई। और ये हमारा वॉम्ब है, वॉम्ब पाया जाता है जिसका दूसरा नाम क्या है, हमारा यूट्रस है। ये कहानी है। अब नीचे वाला जो एरिया है इसका यूट्रस का, इसे हम क्या कहेंगे, सर्विक्स कहते हैं और सबसे नीचे वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, वेजाइना कहते हैं। तो दो फैलोपियन ट्यूब्स हो गई, एक ओवेरी हो गई। फैलोपियन ट्यूब के भी पार्ट होते हैं। यहाँ पर जो फिंगर जैसे पार्ट होते हैं जो हमारे ओवरी से ओवम को रिसीव करने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फिम्बरी कह देते हैं। और ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पार्ट जो ओवेरी की तरफ होता है उसको हम क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम कहते हैं। ये वाला इनफंडिबुलम है और ये वाला जो है एम्पुला है और ये वाला जो है इस्थमस है, इस्थमस और इनफंडिबुलम। ये तीन पार्ट होते हैं हमारे फैलोपियन ट्यूब के। ठीक। अब ये वाला हिस्सा है हमारा यूट्रस है। यूट्रस में तीन लेयर पाई जाती हैं, सबसे बाहर वाली लेयर, फिर बीच वाली लेयर, फिर अंदर वाली लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर को। और बीच वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, मायोमेट्रियम है। और सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को करने में हेल्प करती है। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं बताऊंगा अभी आगे रिवीजन में। पहले आपको ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस पहले कर चुका हूँ, तो आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगर स्कूल की वेबसाइट पर वो अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं पहले वाली वीडियोज को। तो पेरीमेट्रियम क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मायोमेट्रियम में क्या होती है, मसल सेल्स होती है, स्मूथ मसल सेल्स, और वो जब डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होती है जिससे कि हमारा पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, बच्चे को डिलीवर बाहर कर दिया जाता है। ये हमारी मायोमेट्रियम की मसल्स
की हेल्प से होता है। और सबसे अंदर वाली जो मसल्स होती हैं जिनको हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम वॉल जो है ये ही क्या कराती हैं, ये जो है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रीजनरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम वॉल से ही हो रहा है। ठीक है, ये कहानी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंप्लीट हो गई है। और लगभग ये फैलोपियन ट्यूब कितनी पाई जाती है, 10 से 12 सेंटीमीटर पाई जाती है फैलोपियन ट्यूब। और हमारी जो ओवेरी है, ओवेरी कितने पाई जाती हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की पाई जाती हैं हमारी ओवेरी, ये वाली ओवेरी जो है। ठीक, अच्छा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक तो ये पार्ट है। और अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना के सबसे बाहर वाला रीजन क्या होता है। ये तो हमारा इनर वाला पार्ट है, वेजाइना का आउटर मोस्ट पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, और वो होता क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ लोग उसे वुल्वा नाम से भी पुकारते हैं, वुल्वा कहते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक्सटर्नल पार्ट हम बता रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बता रहे हैं, वो क्या है। अब देखिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कुछ इस तरह का होता है, इसमें 2 लिप जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। और अंदर वाले पार्ट को, अंदर वाले लिप स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा बाहर वाला पार्ट है और अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, लेबिया माइनोरा। ठीक, ये इसके ऊपर जो है ये मॉन्स प्यूबस है और इस पर जो है प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मॉन्स प्यूबस कहते हैं। और यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लेटोरिस कहते हैं इसे। ये वाला जो ऑरिफिस है ये यूरिथ्रल ओपनिंग पाई जाती है जिसे बाथरूम वगैरह निकलता है। और ये वाला जो एरिया है ये वेजाइना वाला आगे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर वेजाइन है, वेजाइना वाला आगे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहेंगे, वेजिनल ओपनिंग कह देते हैं। अब ये वाली कहानी हो गई हमारी। यहाँ पर कुछ मैं कभी कभी देखा गया है कि यहाँ पे पार्शियल ये वेजाइनल ओपनिंग जो है पार्शियली रूप से या कंप्लीटली रूप से बहुत छोटी सी मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। यहाँ पर ये जो ढकी हुई होगी बहुत छोटी वाली मेम्ब्रेन से, बहुत पतली वाली मेम्ब्रेन से, उसे हम क्या कहेंगे, हाइमन कह देते हैं। ठीक, अब ये बात आती है, हाइमन क्या है कि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो जो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान हाइमन ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन ये भी इसकी गारंटी नहीं है, कभी कभी हॉर्स राइडिंग में भी ये टूट जाती है, हैवी एक्सरसाइज करते हैं जब भी ये हाइमन टूट जाती है तो हाइमन ये ब्रेकअप हो जाती है। ठीक, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि ये हाइमन जो है वर्जिनिटी की ही वो होगा, अगर हाइमन प्रेजेंट है तो वर्जिन है और अगर हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो वर्जिन नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, अब जो बात आते हैं करते हैं वो किसकी करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स की करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट की। ये हमारी मेमरी ग्लैंड्स हैं। मेमरी ग्लैंड्स में जो छोटे छोटे 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, मेमरी लोब्स कहते हैं। 15 से 20 ये पाए जाते हैं, मेमरी लोब्स कहते हैं। और मेमरी लोब्स में जो छोटे छोटे जैसे वो होता है ना, एक डाली जो होती है उस पर डाली पे अंगूर लगे हुए होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक डाली है, इस पे अंगूर के से गुच्छे से पाए जाते हैं मेमरी लोब्स जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। ये मेमरी लोब्स हैं और ये जो पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट पाए जाते हैं, जो क्लस्टर हैं सेल्स के गुच्छे से जो पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई की सेल ही क्या सीक्रेट करती हैं, मिल्क सीक्रेट करती हैं। एल्वियोलाई की सेल जो मिल्क सीक्रेट कर देंगी, फिर वो जो एल्वियोलाई की जो छोटी सी ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मेमरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेमरी ट्यूब्यूल्स और आगे फर्दर निकलती हैं वो किसमें वो होंगी, मेमरी डक्ट्स में ओपन होंगी, मेमरी डक्ट्स और आगे जाएंगी वो मेमरी एम्पुला। बहुत सारी मेमरी डक्ट्स आपस में मिल जाती है तो इसे क्या कहेंगे, मेमरी एम्पुला कहते हैं। और बहुत ज़्यादा मेमरी एम्पुला
आपस में मिलकर बाहर की तरफ निकलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लैक्टिसिफेरस डक्ट कहेंगे। तो मिल्क फाइनली इनसे होता हुआ बाहर की तरफ आता है। मिल्क कहाँ पर सीक्रेट होता है, एल्वियोलाई की सेल्स में, सेल्स के द्वारा ये मिल्क हमारा सीक्रेट होता है। मिल्क सीक्रेट एल्वियोलाई की सेल्स के द्वारा हो गया। फिर मिल्क कहाँ पर जाएगा, हमारा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में जाएगा, और फाइनली लैक्टिसिफेरस डक्ट के थ्रू वो निप्पल के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ये बाहर वाला जो एरियोला पार्ट जो पाया जाता है उसे निप्पल कहते हैं। निप्पल के आसपास जो है ये जो डार्क ब्राउन जो पार्ट पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, एरियोला कहते हैं। तो ये वाला रीजन हो गया हमारा मेमोरी ग्लैंड्स का हो गया। तो ये हमारा इस वीडियो में आपने देखा था, कुछ सीड के पार्ट देखे थे, कुछ पुराने चैप्टर्स के पार्ट देखे थे, और कुछ हमारा थर्ड चैप्टर हमने ले लिया, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने देखा था। ठीक है, अब इससे आगे मिलते हैं आपको इससे आगे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।